नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर म्हारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे राज्यसभा के रण की। एक और जहां पर कांग्रेस विधायकों ने उदयपुर में डेरा डाल रखा है, तो वहीं जयपुर के जामडोली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक डटे हुए हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे बीजेपी की जन आक्रोश रैली की खबर। वहीं सांसद दिया कुमारी का गुस्सा जिला कलेक्टर पर फूटा और बात होगी कहां आखिरकार 14 साल की लड़की ने अपने रेपिस्ट को मार डाला। आखिर में बात करेंगे शहर शहर संग्राम की। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ राज्यसभा का अपडेट। और इसी बीच बड़ी खबर, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी को गोल्ड मेडल मिला है। अवनी लेखरा को वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल 250.6 अंकों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में अवनी ने गोल्ड जीता है। अगले पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। और इसी बीच हमारे साथ अवनी के पिताजी प्रवीण लेखरा जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रवीण जी, बहुत सारी बधाई आपको कि अवनी ने एक बार और बेहतरीन प्रदर्शन किया है देश के लिए। क्या कहेंगे आप? सर, ये देश के जनता का है, जो उसको सपोर्ट और प्यार मिला है, उसी की परिणति है कि उसने मेडल जीता। जी, अब आगे आखिरकार किस तरह से जो आपकी योजनाएं हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से क्वालिफाई किया है। जी सर, उसने सबसे पहले ये इसमें गोल्ड मेडल के साथ ही उसने पैरालंपिक्स 24 जो पेरिस में होने वाला है उसके लिए मेडल जीता है। जी, उसके लिए कोटा जीता है और गोल्ड मेडल जीता है, और साथ ही उसने फाइनल राउंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। जी प्रवीण जी, इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर लाखों लोग आपको सुन रहे हैं और एक बहादुर बेटी के पिता हैं आप, उस बेटी के पिता हैं जिसके ऊपर पूरे देश को गर्व है। क्या कहेंगे इस पर तमाम युवाओं को, ऐसी बेटियों को जो इस वक्त आपको देख रही हैं, सुन रही हैं? शुरू में तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई थी उसको गेम्स के लिए, लेकिन बाद में उसका हार्ड वर्क है, उसने जो मेहनत की है, 4-5 घंटे रोज प्रैक्टिस करती है, उसी का परिणाम है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। अवनी लेखरा के पिता प्रवीण लेखरा, और उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी हार्ड वर्क अवनी लगातार कर रही हैं और उसी का नतीजा है कि देश के लिए लगातार वो खेल रही हैं और बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रही हैं। अगले पैरालंपिक के लिए अवनी ने ये रिकॉर्ड कायम किया है और इसी के साथ ही 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में गोल्ड जीता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे राजस्थान के राज्यसभा चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट की। उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी से आखिरकार क्या हालात नियंत्रण में हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का खेमा 126 विधायकों के समर्थन के साथ अपने दावे पर कायम है। तर्क यह है कि नाराज विधायकों के साथ ही समर्थन देने वाले विधायक भी कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट करेंगे। लेकिन बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव को जीतने के लिए भले ही सत्ता का दुरुपयोग कर लें, लेकिन जीत उनकी ही होगी। जून को बाड़ेबंदी वाली जंग, जादूगर से कांग्रेस ऐसी अदृश्य होगी, ऐसी गायब होगी राजस्थान के इस पूरे दृश्य से कि लोग देखेंगे। क्या खत्म हो गई कांग्रेस की मुश्किल? शिकायत करने का अधिकार है विधायक का, मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी शिकायत रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन हर विधायक जिसने शिकायत रखी साथ में का वोट कांग्रेस का है, हम कांग्रेस के साथ हैं, शिकायत रखने का उनका हक है। उदयपुर में कांग्रेस तो जयपुर में बीजेपी के विधायक होटल में बंद होकर राज्यसभा जीतने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस बाड़ेबंदी को खरीद फरोख्त से विधायकों को बचाने की तरकीब बता रही है, तो बीजेपी जयपुर के जामडोली की अपनी बाड़ेबंदी को प्रशिक्षण शिविर। लेकिन भरोसे का संकट दोनों तरफ है। विधायक कांग्रेस के हो या बीजेपी के, अपनी निष्ठा साबित करने हाईकमान के निर्देश पर होटल में कैद हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की असली लड़ाई चौथी सीट के लिए है।
बीजेपी का दावा है कि उनके समर्थन से निर्दलीय विधायक इस सीट पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस अपने तीसरे उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। पुलिस की निगाह सिर्फ जिताऊ चुनाव राज्यसभा का बने सत्तारूढ़ दल का इसमें लगे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सारी इन व्यवस्थाओं के विरुद्ध में जन संघर्ष भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और जिम्मेदार प्रतिपक्ष के रूप में इस कांग्रेस के सत्ता के लोलुप लोगों के चेहरे से नकाब भी खींचेगा। मैं कहा पहले भी हम देख चुके हैं, जब ट्रस्ट वोट की बात थी उनके सारे विधायक ही मौजूद नहीं थे, तो उनको अपने विधायकों को संभालना चाहिए। हमारे विधायकों की जिम्मेदारी हमारी है, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना, उनकी शिकायतों को दूर करना। मुख्यमंत्री जी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आने देंगे और आप ये देख लीजिएगा 10 तारीख को 126 वोट कांग्रेस के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में आएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों जीत का दावा कर रही है। दरअसल नाराज विधायकों को कांग्रेस की ओर से मनाने का दावा किया जा रहा है। 108 कांग्रेस विधायकों के साथ पार्टी 126 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। कांग्रेस के नाराज विधायकों समेत निर्दलीय विधायक भी उदयपुर पहुंच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 13 में से 12 निर्दलीय विधायक भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुरारी लाल मीणा, भंवर लाल शर्मा बीमारी की वजह से होटल नहीं पहुंचे। जौहरी लाल मीणा, रूपाराम मेघवाल, वेद सोलंकी भी बीमार हैं, जिसकी वजह से बाड़ेबंदी से बाहर हैं। पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी और गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा भी उदयपुर नहीं पहुंचे। हालांकि बीटीपी और सीपीएम के विधायकों को लेकर अभी सस्पेंस है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बीटीपी के दोनों विधायक सीएम के साथ चर्चा करने के बाद मान गए हैं। मोटे तौर पर देखें तो कांग्रेस की बाड़ेबंदी शुरू होने से पहले कांग्रेस खेमे में ज्यादा निराशा और नाराजगी थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस नेतृत्व की पहल से नाराजगी खत्म हुई है और कई नाराज विधायक अब खुलकर सरकार के साथ दिख रहे हैं। लेकिन सच क्या है, इसका पता तो 10 जून को ही चलेगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वही कांग्रेस नंबर गेम को लेकर के आश्वस्त है, तो साथ ही उम्मीद बीजेपी खेमे की भी बरकरार है। हालांकि बीटीपी समेत कुछ निर्दलीय विधायकों के रुख का असर बीजेपी की उम्मीदों पर जरूर दिख रहा है। देखिए हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल की खास रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में दूसरे उम्मीदवार को भी जिताने के लिए बीजेपी के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए हैं, मगर इन दावों में कितना दम है, इसकी सच्चाई तो 10 जून को पता लगेगी। कांग्रेस या बीजेपी, किसकी रणनीति कारगर? गणित बिल्कुल सही है, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए कर रहे हैं दोनों उम्मीदवार के लिए। चौथी सीट पर कौन दिखाएगा दम? तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, कावालटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि समय कितना ताकतवर होता है और समय के अनुसार निर्णय जो आता है वो हमारे पक्ष में आएगा। सियासत में उम्मीद की बड़ी कीमत होती है और उदयपुर के साथ ही जयपुर की बाड़ेबंदी इसी उम्मीद से चल रही है। 10 जून के नजदीक आते ही खेमाबंदी गंभीर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के शिविर में जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि एक्स्ट्रा वोट के जुगाड़ पर सस्पेंस बरकरार है। आईजी उदयपुर खुद कैंप किए बैठे हैं, किसी प्रकार बीटीपी के लोग उनके चुंगल में आ जाएं। मैं समझता हूं पुलिस तंत्र जिसको रक्षा का काम करना चाहिए, आज सरेराह हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ हो रही है, दुष्कर्म हो रही है, उस पर पुलिस की निगाह नहीं लगती। हालांकि उदयपुर कैंप से आते संदेश ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी, तो बीजेपी गहलोत सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगाने लगी। ये दहशतगर्दी का वातावरण सत्तारूढ़ दल पैदा करके और चुनाव की वेतरनी पार करना चाहता है। पूरा पुलिस तंत्र इस वक्त में निर्दलीय विधायक और अन्य दलों के, छोटे दलों के विधायकों के पीछे लगा है। आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन मिलने के बावजूद बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी वोट से अभी दूर नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीद का साथ छोड़ने को तैयार नहीं दिखती। जादू दिखाने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन जादू
क्रियान्वित होने का काम यहाँ होगा। आप निश्चित मान के चलो कि जादुई जो आंकड़े हमारे पास है वो कांग्रेस के पास नहीं है, वो सिर्फ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की अभिव्यक्ति तो यहीं आके होगी। बहरहाल पॉलिटिकल गेम प्लान के साथ कैंप में बीजेपी विधायक अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे हैं। योग प्राणायाम से लेकर तरह तरह के आसन से बीजेपी विधायक अपने को तनाव मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गई है और प्रदेश की जनता का दुख दर्द भूलकर नेता राज्यसभा चुनाव में अपनों को जिताने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस की उलझनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक और सरकार उदयपुर में बाड़ेबंदी में उलझी हुई है, तो दूसरी ओर पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेसी अलग परेशान हैं। पीसीसी में बैठक के दौरान संगठनात्मक चुनाव प्रभारी संजय निरुपम के सामने कई नेताओं का दर्द छलक पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारे साथ अब तक नाइंसाफी हुई है, कम से कम संगठन में सम्मान मिलना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का यह आरोप है कि कांग्रेसियों के बजाय निर्दलियों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ये तो सबको पता है कि हम लोग पार्टी के कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में रहे हैं और हमारी जो परिस्थिति है, हमारे साथ जो नाइंसाफी जो अभी तक पूरे सरकार के समय पर हुई है, तो वो बातें हमने निरुपम जी को रखी है और निरुपम जी हमारी बात को AICC तक भी लेकर के जाएंगे। आज जो हम मुख्य बात करने के लिए आए हैं कि संगठन ने हमको टिकट दिया, संगठन हमें जिम्मेदारी दे ताकि हम पूरी क्षमता के साथ अपनी हिस्सेदारी दे, ताकि पूरी क्षमता के साथ हम संगठन के लिए काम कर सकें, पार्टी के लिए काम कर सकें। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, इस तरीके से भारत नहीं जुड़ पाएगा। भारत जुड़ेगा तो कांग्रेस के साथियों के साथ एक मुट्ठीबंद होगी, जब जगह भारत जुड़ेगा। मेरा संगठन से यही उम्मीद है। निरुपम जी, हमने ये निवेदन करा कि आप हमारी बात ऊपर शीर्ष नेतृत्व तक और यहाँ पर जो शीर्ष नेतृत्व के आसन के अंदर है, जो हमारे पायलट साहब है, गहलोत साहब है, डोटासरा जी है, इन सबसे बात करके हमने जो बात रखी है। 2018 के विधानसभा चुनावों में विरोध करने वाले लोग थे जिन्होंने पार्टी की खिलाफत की और पार्टी ने उन्हें सस्पेंड भी किया 6-6 साल के लिए। और ऐसे लोगों को बुलाकर उनके द्वारा ही संगठन का अगर निर्माण किया जाता है, गठन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस संगठन के लोगों में पार्टी के प्रति विश्वास की कमी रहेगी। तो वहीं राजसमंद सांसद दिया कुमारी आज अजमेर जिला कलेक्टर से भिड़ गईं और जमकर फटकार लगा दी। दरअसल राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने अजमेर में जनाक्रोश रैली निकाली। इस दौरान सांसद दिया कुमारी और सांसद भागीरथ चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन उस वक्त जिला कलेक्टर अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे। करीब 15 मिनट बाद जिला कलेक्टर अर्शदीप अपने चैम्बर में आए और बैठे बैठे ज्ञापन लेने लगे। फिर क्या था, सांसद दिया कुमारी भड़क गईं। उन्होंने इसे प्रोटोकॉल के खिलाफ बताया और जिला कलेक्टर को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद जिला कलेक्टर ने खड़े होकर ज्ञापन लिया। और आप चलो हमसे हमारे से ही नहीं लिया किसी ने। I don't think you know the protocol, but when there are two MPs here, you need to stand up and take it. And if you don't know to do that, this is not good for working for the Congress Party. You are not a worker of Congress Party. ज्यादा नहीं लेने वाले। ये दो मैं आपसे मैंने तो बहुत ज्ञापन दिया। मैं तो आज पहली बार आपको देख रहा हूँ। बहुत बार दिया ज्ञापन। और ये सांसद करे और आप बहुत ही गलत व्यवहार था और हम लोगों को कम से कम 15 मिनट वहाँ इंतजार करना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने इतनी बार इनके अधिकारियों को कहा कि अंदर जाके मैसेज दीजिए कि हम ज्ञापन देने आए हैं, जनता की समस्या को लेके आए हैं, हमारे पर्सनल काम के लिए नहीं आए। लेकिन वो फिर भी बहुत मुश्किल से आए। उसके बाद जब हम लोग खड़े होकर उनको ज्ञापन दे रहे थे, वो अपनी सीट से उठे भी नहीं। ये किस तरह का बिहेवियर है? ये क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या राजस्थान सरकार के अधिकारी हैं? पहले ये बताएं। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। इन 3.5 सालों में बिल्कुल ये लोग पूरी तरह से प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार। और आज उसका उदाहरण आप लोगों ने सबने देखा। बहुत गलत बात है, शर्म की बात है। क्या हो रहा है राजस्थान के साथ? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक स्थिति है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे शहर शहर आखिरकार क्यों बरपा है हंगामा।
शिविर, बाल संस्कार वैदिक शिविर शुरू किया है कि अभी जो पाश्चात्य संस्कृति का हिंदुस्तान के अंदर जो आतंक चल रहा है, जिससे हमारी मूल संस्कृति, मूल भावनाएं बच्चों के प्रति अगर प्रारंभ से ही अगर हम प्रारंभ नहीं करेंगे तो उसके बाद में उनको ये संस्कार प्राप्त नहीं होंगे। जोधपुर के बच्चे इस सनातन संस्कृति की इस गूढ़ता को खेल की उम्र में ही सीख रहे हैं, जो किसी भी तरह से बच्चों का खेल नहीं कहा जा सकता। अभी तो छुट्टियां चल रही है, तो छुट्टियों में यहाँ पर मंत्र और पंचांग देखना, ये सब सीख। हम यहाँ पर मंत्र सीख रहे हैं और अच्छे अच्छे गुण ले रहे हैं। जैसे सुबह उठते ही मंत्र, ये मंदिर जाना चाहिए, मम्मी पापा के आशीर्वाद लेने चाहिए। पूना में हमारी श्लोक क्लासेस भी चलती है। मैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में गई हुई हूँ और इधर शिवाड़ी में आके बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जैसे बच्चों में सनातन संस्कारों का विकास हो और भारतीय सभ्यता संस्कृति से ये अपना जुड़ाव महसूस करें, इसका बीड़ा जोधपुर के श्रीमाली समाज ने उठाया है। जोधपुर का श्रीमाली समाज इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के अनुरूप तैयार करने का बीड़ा उठाए हुए है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। जल संरक्षण का जन भागीदारी मॉडल। दौसा के कलेक्टर ने उठाया फावड़ा। जन सहयोग से दूर होगा जल संकट। जब तक वहाँ के लोग ग्रामीण नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई भी अभियान नहीं हो सकता। गांव के आदमी को जब तक एहसास नहीं होगा कि मुझे पानी की जरूरत है और यही एक तरीका है जिससे हम पानी बचा सकते हैं। दौसा में गंभीर पेयजल संकट है। इसकी बात प्रशासन से लेकर जन प्रतिनिधि तक करते रहे हैं, लेकिन इसके लिए जमीनी स्तर पर अब काम शुरू हुआ है। यानी प्रशासन और जनता एक साथ मिलकर कल के लिए जल संरक्षण में जुटी हुई है। ये जन भागीदारी का वो मॉडल है जिसमें किसी बड़ी योजना और बजट की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। दौसा में शुरू हुए इस अभियान में जिले का प्रशासन भी शामिल है। दौसा के कलेक्टर समेत सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी वर्षा जल को संरक्षित करने के अभियान से जुड़े तो आम जनता का जोश भी हाई हो गया। मॉनसून आने से पहले दौसा जिले में परंपरागत जल स्रोत जैसे बावड़ी, तालाब, एनीकट आदि की खुदाई की जा रही है और उन्हें गहरा किया जा रहा है। तो आम लोगों को इसमें भागीदार बनाने के लिए जल पटेल अभियान का ताना बाना तैयार किया गया है। जो वर्षा जल संरक्षण की फोर्स बनाई है उसका जो अध्यक्ष होगा उसको जल चौधरी का नाम देने का सोच रहे हैं या जो भी नाम रहेगा। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। भरतपुर में एसीबी ने घूसखोर को दबोचा है। बयाना में तैनात सीआई पुनीत कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 50,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, पुनीत के ड्राइवर को भी इस दौरान ट्रैप किया गया है। आबकारी विभाग में वृत्त निरीक्षक हैं पुनीत कुमार। बयाना के बजरिया में इस वक्त कार्रवाई चल रही है। शराब के ठेके की लोकेशन पास करने के बदले ये रिश्वत की मांग की गई थी और इसकी जानकारी एसीबी को मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई है एसीबी की। 50,000 की घूस लेते सीआई को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ दीपक पुरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, एसीबी की बड़ी कार्रवाई, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल हेमंत, एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई है और जो बयाना में आबकारी कार्यालय है वहां पर वृत्त निरीक्षक हैं पुनीत शर्मा, उनको जो है 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और ये जो रिश्वत राशि है वो जो
शराब के ठेके होते हैं उनकी लोकेशन पास करने की एवज में उनके द्वारा मांगी गई थी और 1 लाख रुपए की जो परिवादी से राशि मांगी गई, तो उसकी पहली किस्त लेते ही एसीबी की टीम ने उसको आरोपी को जो है धर दबोचा है और उनके साथ में जो उनका एक ड्राइवर है उसको भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये दोनों जो है परिवादी से रिश्वत की मांग कर रहे थे लगातार और उनके द्वारा जो है उनको जब ये डील हो गई कि 1 लाख रुपए देने हैं और 1 लाख रुपए के दौरान जो पहली रिश्वत की राशि थी 50,000 रुपए उसको लेते हुए। बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अलवर जिले के कोटकासिम थाना इलाके में पुलिस ने 20 दिन में एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। इस मामले में 14 साल के एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। पुलिस पूछताछ में इस नाबालिग बच्ची ने कबूल किया कि उसने शारीरिक शोषण से परेशान होकर के विक्रम सिंह और लाला की गला घोंटकर हत्या की थी। जांच में यह भी सामने आया है कि 17 मई की रात विक्रम सिंह शराब के नशे में धुत होकर उससे संबंध बनाने के लिए आया था, लेकिन शारीरिक शोषण से परेशान होकर के उसने विक्रम की अपने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद मौके से सबूत मिटा दिए। नाबालिग ने मृतक विक्रम के अलावा अन्य लोगों पर भी शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। शारीरिक शोषण में लिप्त लोग उसे आए दिन ब्लैकमेल करते थे और बार बार उसका शारीरिक शोषण करते थे और उसे मजबूर करते थे। जो मृतक है वो उसे उसके साथ शारीरिक शोषण करने का जो कृत्य करता था, उसके दबाव में आकर उससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। और इसके अलावा भी उस नाबालिग के द्वारा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी इसी थाने पर आज एक प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसका भी अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान में जैसा भी रहेगा कानूनी कार्रवाई आरोपी के विरुद्ध की जाएगी। और अब बात करेंगे शहर शहर मचे संग्राम की। टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर अजमेर के रामगंज थाना इलाके की, जहां पर शराब की दुकान पर एक महिला ने जमकर बवाल काटा है। दूसरी तस्वीर जयपुर की, जहां राजस्थान कॉलेज के 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए और उसके बाद जो हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों में जमकर मारपीट हुई है। तीसरी और आखिरी तस्वीर श्रीगंगानगर की, जहां पर 6 युवकों ने मिलकर प्रॉपर्टी विवाद में एक व्यापारी के साथ जमकर मारपीट की है। तो शहर शहर हंगामे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में शराब की दुकान पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां शराब के विरोध में एक महिला शराब की दुकान में घुस गई और शराब की बोतलों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। हंगामे के चलते वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई और काफी देर तक रोड पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस महिला को समझाया और इसको शांत कराया। इसके बाद जाम भी खुलवाया। मौके पर शांति बहाली की गई है। वहीं दुकान संचालक ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के महिला और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से महिला शराब की दुकान में घुसी और उसके बाद वहां पर शराब की बोतलों को बाहर फेंकने लगी। जमकर हंगामा इस महिला ने मचाया। औरतें और कुछ जेंट्स, एक आध जेंट्स थे ज़्यादा, वो आकर विरोध करने लगे। अंदर दुकान पे घुस के सामान फेंकने लग गए, पौवे वगैरह उठा के फेंकने लग गए, नहीं खोलने देंगे। जबकि साहब यहाँ पर तो न तो कोई स्कूल है, न मंदिर है, न कुछ है सर। ऐसा क्यों साहब? हम तो सब सरकारी दुकान है हमारी, तो हमारी परमिशन मिली है सर। पहले नारीशाला के उधर हुई, ठीक है सर, वो वाजिब था, हमने उसको बंद कर दिया, वो जगह चेंज कर दी।